बहू की शिकायत नहीं, कभी नहीं। आज सुबह से मानसी का मन कर रहा था माँ से बात कर लूं। कब से कह रही थी पोते पोती से मिलने का मन कर रहा है। इतने दिनों बाद भाई भाभी के पास गई तो मैं भी हर दिन फोन नहीं करना चाहती। पता नहीं भाभी ये ना सोच बैठे माँ उससे उनकी शिकायत कर रही हैं। फिर भी आज बहुत मन कर रहा है बात करने का। सोचते हुए मानसी ने माँ को फोन लगा दिया। कैसी हो माँ, भाई भाभी और बच्चे सब ठीक तो हैं ना? इतने दिनों से तुम्हारा मन था पोता पोती के साथ वक्त गुजारने का। अब जितना मर्जी उनके साथ रहो और खुश रहना, मानसी ने अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, अभी तो आए 5-6 दिन ही हुए हैं। यहाँ नया शहर है ना, तो बहू रिद्धि के लिए भी सब नया नया ही है। यहाँ पर बच्चे दिन भर घर में उधम मचाते रहते हैं। अभी तो घर भी पूरा सेट नहीं हुआ। अब आ गई हूँ तो बहू और मैं मिलकर सब कर लेंगे। तेरा भाई तो बस ऑफिस में ही परेशान रहता है। अच्छा सुन, फोन रख, वो कुहू रो रही है, देखूं क्या हुआ। कहकर मनोरमा जी ने फोन कर रख दिया। मानसी के 2 भाई हैं। उसकी माँ बारी बारी से दोनों बेटों के साथ रहती हैं, क्योंकि दोनों ही नौकरी करते हैं और अलग अलग शहरों में रहते हैं। बहुत दिनों से उसकी माँ छोटे भाई के पास ही 2 साल से रह रही थी। कुछ समय पहले ही बड़े बेटे का स्थानांतरण मुंबई हो गया। तब उसने माँ को भी अपने पास बुला लिया था। अभी सास बहू मिलकर घर सेट करने में व्यस्त रहती। बीच बीच में 5 साल के कुश और 2 साल की कुहू का भी ध्यान रखना पड़ता था। मानसी जब भी माँ से बात करती तो वो माँ की एक ही आदत से हमेशा परेशान रहती। माँ यूँ तो अपनी दोनों बहुओं को मानती खूब थी हैं, पर गलती पर जब डांट लगा देती और बहू मुंह बना लेती तो फिर उसकी शिकायत करते हुए चुप न होती। कभी कभी जब वो दोनों बहुओं की तुलना करने लगती तो मानसी बहुत गुस्सा हो जाती। वो हमेशा कहती, माँ तुम भी ना कमाल हो, जिसके पास रहोगी उसकी बुराई देखकर उसकी शिकायत करती हो और दूसरी की तारीफ करती रहती हो। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बहुएं या तो अच्छी ही हैं या खराब। तुम खुद ही सोच लो क्या है, बेकार इन बातों में पड़ती हो। अरे तुम्हारा ख्याल रखती हैं, मान करती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सोचो तुम मुझे बोल रही हो, सुन लेगी तो क्या सोचेंगी। माँ बेटी से शिकायत करती रहती है। नहीं माँ, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, कहकर अक्सर मानसी फोन काट देती थी। एक दिन मनोरमा जी रिद्धि को चाय बनाने बोली। वो बहुत देर तक बनाकर नहीं लाई। अब तो मनोरमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो रिद्धि से बोली, देखो रिद्धि मैं तुम लोगों का काम करने यहाँ नहीं आई हूँ। माँ हूँ, जितना होता है उतना मदद कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चाय भी बनाकर नहीं दे सकती हो, या वो भी मैं ही बनाकर पीऊं। मैं खाना मन से बना लेती हूँ, उसके लिए उसको तैयार रहती हूँ, पर एक चाय ही है जिसके लिए तुमसे बोलती हूँ। क्या वो भी तुम नहीं दे सकती हो? क्या करती हो मेरे लिए? मेरे पैर में दर्द हो तो कौन सा दबा देती हो। मनोरमा ना जाने आज कौन सी धुन में थी जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी छोटी बहू का फोन आ गया था। फिर क्या था, वो लगी उसको भी सुनाने। जब रिद्धि को कुछ समझ नहीं आया तो लगा एक मानसी ही है जो मम्मी जी को चुप करा सकती है। उसने अपने फोन से मानसी को फोन कर दिया। आज मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं। कुहू को सुला रही थी जब मम्मी जी चाय के लिए बोली। वो मुझे बंद कमरे में सुनाई नहीं दिया और बस वो बोल रही हैं, क्या करती हो मेरे लिए? प्लीज आप उनसे बात करिए और शांत करवाइए। उनसे कहिए कि गुस्से में तबीयत ना बिगाड़ लें। मानसी ने माँ को फोन किया तो वो तो अभी भी गुस्से में ही उबल रही थी। कैसी हो माँ, इतना सांस क्यों चढ़ा रखी हो? कुछ काम कर रही थी क्या? मानसी अनजान बनकर पूछी। वो रिद्धि कहकर कुछ देर चुप हो गई और फिर सारी बात बता दी। माँ क्या मिला गुस्सा करके? भाभी कुहू को सुला रही थी, ऐसी में कमरा बंद था, वो तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाई, इसके लिए इतना गुस्सा? मानसी ने पूछा। वो मेरे लिए करती ही क्या है, मैं ही दिन भर रसोई और बच्चों में उसकी मदद करती रहती हूँ। वो मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकती। मनोरमा जी बोलने लगी। किसने बोला नहीं पिला सकती? वो नहीं सुन पाई इसलिए तुमने इतना सुना दिया। माँ भाभी तुम्हारी ही बहू है, जितना प्यार स्नेह दोगी वो भी तुम्हें देंगी। मन में ऐसी छोटी छोटी बातों से कड़वाहट घोलकर तुम अपना रिश्ता क्यों खराब करती हो? मुझे समझाती हो सास कितने बोल नहीं पिला सकती। वो नहीं सुन पाई इसलिए तुमने इतना सुना दिया। माँ भाभी तुम्हारी ही बहू है, उसको जितना स्नेह दोगी वो भी तुमको देंगी। मन में ऐसी छोटी छोटी बातों से कड़वाहट घोलकर तुम अपना रिश्ता क्यों खराब करती हो? मुझे समझाती हो सास का ध्यान रखना, तो वो भी तो तुमसे स्नेह कर रखेंगी। तुम जो भी समझाती हो मैं भी करती हूँ।
कभी कभी मेरी सास भी मुझे गुस्सा करती है, पर वो ऐसे नहीं मुझे कुछ भी सुना दे। सोचो कल को अगर वो मुझे तुम्हारी तरह सुनाने लगी तो कहकर मानसी माँ को जवाब का इंतजार करने लगी। समझ रही हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसीलिए भाभीियों की तरफदारी करती रहती हो, कहकर मनोरमा जी चुप हो गई। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ सास बहू के रिश्ते और समाज की दूषित मानसिकता से ना जकड़कर प्यार और अपनेपन से सींचे। कहते हैं ना, जो बोएंगे वही काटेंगे। तुम बहुओं के साथ प्यार माँ, तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। वैसे भी मैं तो हमेशा से कहती हूँ, तुम जिस भी बहू के साथ रहो तुलना मत किया करो। सबका अपना व्यवहार होता है, किसी से भी दूसरे के लिए जैसी उम्मीद करोगी तो अपने लिए ही मुसीबत मोल लोगी। दोनों बहुओं को अपने अपने व्यवहार के साथ निखरने दो, अपना भी रिश्ता मधुर रखो और मेरा रिश्ता भी मधुर रहने दो, नहीं तो कल को दोनों भाभीियों की नज़रों में नंद ही खराब बन जाएगी, जो मुझे नहीं बनना। इसलिए अपना बहु पुराण मुझे तो कभी अब तुम सुनाना ही नहीं मानसी, आज बनाना है, इसीलिए अपना बहु पुराण मुझे तो कभी अब तुम सुनाना ही नहीं। मानसी आज माँ से समझाने की मनसा में बोल रही थी। बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, पर रिद्धि की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आती, क्या करूँ? मनोरमा जी ने कहा। तुम्हारी भी कुछ आदतें उसे पसंद नहीं होंगी, पर वो बोलती है क्या कभी? उसकी छोड़ो, हम तीनों बच्चों की कितनी आदतों से तुम परेशान हो जाती थी, तो क्या ऐसे व्यवहार करती थी? नहीं ना, बस वैसे ही बहू को अपना समझो। तुम भी बहू बन कर आई थी, जो तकलीफ तुमने सही, बहू को क्यों सहने देना? सोच बदलो माँ, मानसी माँ से बोली। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। पर वो मनोरमा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि मानसी ने कहा, ना नो मोर बहू पुराण। हाँ मेरी माँ, अब से ध्यान रखूंगी। जाने सबकी बेटियां माँ को कैसे सुन लेती हैं। एक मेरी बेटी है जो बहु पुराण बोलकर चुप करवा देती है। अब से तुम्हारी बहू की शिकायत करूँ ना बाबा ना, नहीं तो मेरी करवा देती। अब से तुमसे बहू की शिकायत करूँ ना बाबा ना, नहीं तो मेरी बेटी। मनोरमा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए और कुछ चेहरे पर आई मुस्कान के साथ बोली। दोस्तों, आप सभी कोई बेटी, कोई बहू तो कोई सास ही हो। आपको क्या लगता है कि मानसी अपनी माँ को एक बेटी के तौर पर सही सलाह दे रही थी या गलत? आप कैसे रिश्ते में रहना पसंद करेंगे? कैसी सास बहू पसंद करेंगे और बेटी के रूप को जीना? अपने विचार अवश्य बताएं।